वेलकम बैक नासिर। सो नॉर्थर्न गैस कंपनी के सार्फिन के लिए खुशखबरी है। कंपनी की अर्जेंट के बाद मामूल के कनेक्शन लगाने के हवाले से भी मंजूरी। साल के आगाज पर फास्ट ट्रैक पॉलिसीज कनेक्शन लगाने की इजाजत दी गई है। दिसंबर 2017 तक जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर कनेक्शंस की तनसीब की जाएगी। हजारों सार्फिन ने लाखों रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद मीटर की किल्लत पर कनेक्शन इल्तवा का शिकार हुए हैं, जबकि फास्ट ट्रैक पॉलिसी और मामूल के मुताबिक सार्फिन को कनेक्शन फराहम किए जाएंगे, ये भी बताया जा रहा है। जबकि आपको बताएं कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सार्फिन के लिए अच्छी खबर आई है। कंपनी के अर्जेंट के बाद मामूल के कनेक्शन लगाने की भी मंजूरी दे दी गई है। साल के आगाज पर फास्ट ट्रैक पॉलिसीज पर कनेक्शन लगाने की इजाजत दी गई है। दिसंबर 2017 तक जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर कनेक्शंस की तनसीब की जाएगी, जबकि हजारों सार्फिन ने लाखों रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद मीटर की किल्लत पर कनेक्शन इल्तवा का शिकार हुए हैं। फास्ट ट्रैक पॉलिसी मामूल के मुताबिक सार्फिन को कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी हैं। हरे मसालों की कीमतों में ना तो कमी आ सकी और ना ही सरकारी नेकनामे पे फरोख्त मुमकिन बनाई जा सकी। बिल्कुल, ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी रह गए हैं और हरे मसालों की कीमतों में ना किसी किस्म की कमी आई है और ना ही आज तक कभी सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। हसन, बताएगा सब्जियां किस कीमत पर फरोख्त हो रही हैं आज? जी बिल्कुल, जैसे जैसे अब ईद उल अज़हा जो है वो करीब आ रही है, वैसे वैसे जो सब्ज़ियां हैं, ख़ास तौर पे जिनको सब्ज़ मसाले कहा जाता है, जिनमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, लीमू, हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल है, उसकी कीमत में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। इसकी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी अब आम आदमी की पहुँच में नहीं है। सर बस गरीब आदमी तो ना तो दाल खा सकता है, ना ही सब्ज़ी खा सकता है, सिर्फ पानी पी के गुजारा कर सकता है। बस यो ही है जी, और कुछ भी नहीं जी। हुकूमत दावे करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, कहीं पे कोई सहूलत आवाम को, कोई महंगाई में कमी? सर कोई रिलीफ नहीं है, कोई नहीं गरीब वास्ते कुछ भी नहीं जेगा। समझना कोई है खा रहे ने, जेडे नहीं सो साढ़े अंग्रेज जी धक्के खा रहे हैं। यो कुछ ही है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद है, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आते। जबकि अगर कीमतों की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज प्याज जो है वो कीमतों में वाज़िया इजाफा कर दिया गया। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि महकमा सनत और तिजारत ने होम अशिया की डिलीवरी के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। मंसूबे को शॉप एट डोर का नाम दिया गया है। मंसूबे पर मुशावरत के लिए डीजी इंडस्ट्रीज की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। बात करेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा। जी, महकमा सनत व तजारत की जानिब से आवाम को चीज़ें उनके घर पर पहुंचाने के लिए और डिलीवरी की सहूलत देने के लिए शॉप एंड डोर का मंसूबा बनाया गया है और इस मकसद के लिए बाकायदा तौर पर कंसल्टेशन का आगाज़ कर दिया गया है। डीजी इंडस्ट्रीज़ की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जो इस मंसूबे का जायज़ा ले रही है और हाल ही में इसका एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें इस्लामाबाद में जो एक कंपनी डोर शॉप एंड डोर चला रही है उससे कंसल्टेंसी की गई, उनसे बातचीत की और पंजाब का हुकूमत का जो मॉडल है वो उनके सामने पेश किया गया। इस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि जो पहले से पंजाब के मॉडल बाज़ार चल रहे हैं उनके मुतल्लिक भी उस कंपनी को बताया जाएगा ताकि उसके मुतल्लिक डिटेल्स ली जाएँ और एक मुकम्मल मुशावरत दोनों को मिलाकर की जा सके ताकि एक फ्रूटफुल चीज़ सामने आए। इस मकसद के लिए इस कमेटी की जानिब से ये कहा गया है कि अगले इजलास में शॉप एंड डोर का मुकम्मल प्रपोज़ल पेश किया जाएगा कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कितने जगह पर उसको चलाया जाएगा, लाहौर में कितने शॉप एंड डोर की गाड़ियाँ लगाई जाएंगी और उस पर कितना खर्चा आएगा, उसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाएंगी, कौन कौन सी ग्रोसरी आइटम्स शॉप एंड डोर पर मुहैया की जाएगी जो लोगों के घरों तक पहुँचाएगी। तमाम तर डिटेल्स के लिए इजलास में बुला लिया गया है जिस ये फैसला किया जाएगा इस मनसूबे को किस तरह चलाया जाए। इजलास में फैसले किए जाएंगे, कमेटी तश्कील दे दी गई है। बहुत शुक्रिया रिहान। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस के मईशत पर असरात पर। कोरोना वायरस से जहां मईशत को मुतासर किया है, वहीं प्रॉपर्टी के शोबे को भी इस मोहलिक वबा ने शदीद नुकसान पहुंचाया। ताहम गुज़श्ता चंद हफ्तों में मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से प्रॉपर्टी के शोबे में सरमायाकारी के बायस हालात में कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचाया, वहीं पाकिस्तान की मईशत को भी मुतासिर किया। इस मोहलिक वबा से जहां हर शोबा मुतासिर हुआ, वहीं प्रॉपर्टी के शोबे को भी धचका लगा और मुकामी सरमायाकारों के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भी सरमायाकारी ना हो सकी, जिसके बायस प्रॉपर्टी का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ। जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता चंद रोज से हालात में बेहतरी आई है। प्रॉपर्टी की मार्केट काफ़ी पहले से बेहतर हो रही है। जो लोकल इन्वेस्टर था वो भी अब हालात साजगार होते जा रहे हैं, बाहर निकला इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आना शुरू हुई है, फॉरेनर जो लोग आ रहे थे ना, लेकिन वो जिस तरह पहले सिनेरियो था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है वो तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बेहतर है। होने की वजह से हमारे प्रॉपर्टी के काम में बड़ी मतलब बहुत नुकसान हो रहा है, तो लेकिन लिहाजा हम यही कहते हैं कि भी आएँ, बाहर के लोग आएँ, इधर हमारे प्रॉपर्टी परचेज़ करें और इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी के काम में इनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस तो वो मुतासिर हुए ही हैं, लेकिन अब जब हालात बेहतर हो रहे हैं तो LDA समेत मुख्तलिफ हुकूमती इदारे कारोबार करने में मसाइल पैदा कर रहे हैं। जो महकमे हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे LDA, कोई कोऑपरेट भी ये नहीं कर रहे, इन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया है। पहले लोग आ नहीं रहे और LDA में काम ना होने की वजह से हमारी डीलें भी मुकम्मल नहीं हो रही। दूसरा, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग पैनिक में थे, परेशान थे। प्रॉपर्टी के शोबे से ताल्लुक रखने वालों का कहना है कि अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भी सरमायाकारी की जा रही है, जिससे जल्द प्रॉपर्टी का शोबा बेहतर हो जाएगा। कैमरामैन राना अयाज के साथ हसन अली, सिटी 42। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया गया, जबकि 5 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 13 को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मोबाइल लैब्स की शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी जारी है। दूध बरदार गाड़ियों को में से 20,154 लीटर दूध की चेकिंग की गई है, जबकि पानी की मिलावट, LRI की मिकदार कम होने पर 9,356 लीटर दूध तल्फ करवा दिया गया। गौसिया मिल्क शॉप, मास्टर रेस्टोरेंट को सील किया गया है। लाहौर स्मोकर्स, फास्ट फूड, अंसारी फूड्स और MF फूड सील किए गए हैं। अशरफ फूड्स, इमरान अली फूड्स, किंजा फूड्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई है। लाहौर की दोनों जेलों समेत पंजाब भर की जेलों में करप्शन की रोकथाम के लिए बैंकों के कैश काउंटर कायम करने का फैसला। कैदियों की रकम उनके अजीज अकारिब से जेल के अंदर कायम करदा बैंक के काउंटर पर वसूल होंगे और अखराजात की रकम भी अकाउंट के जरिए भिजवाई जाएगी। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताएगा करप्शन को किस तरह से रोका जाएगा? आज बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में करप्शन की रोकथाम के लिए IG जेल खाना जात की जानब से अहम फैसला किया गया है और हुकूमत की जानब से हिदायत जारी की गई हैं कि जितने भी पंजाब भर की जेलों में कैदी हैं उनके लिए जेलों में बैंकों के कैश काउंटर्स कायम किए जाएँ। इसी हवाले से IG जेल खाना जात की जानब से 17 बैंकों को मरासला भिजवाया गया है और इसमें आगाह किया गया है कि तमाम जो जेल हैं, 42 जेल लाहौर समेत पंजाब भर में मौजूद हैं, उन तमाम जेलों के अंदर और बाहर जेल का एक नुमाइंदा मौजूद हो। अगर कोई अजीज़ व अक़ारब उनके पैसे जमा करवाना चाहें या कोई कैदी जो है वो अपनी पेमेंट करना चाहे कैंटीन्स पे या दीगर कोई मुतल्लिका चीज़ों के मुतल्लिक, तो फौरी तौर पर बैंक के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हों और वही इस सारी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बने। इससे पहले शिकायत मौसूल हो रही थी कि जेल में जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर मुलाजमीन खुद बुद कर लेते हैं और कैदियों के पैसे जो हैं वो मुलाजमीन अपनी जेबों में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से शिकायत का सामना था। और अब तक जो लाहौर समेत पंजाब भर के 47,000 कैदी हैं, उनके 10 करोड़ से ज़ायद के जो फंड्स होते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जेलों के अंदर जो अकाउंट्स हैं उनमें मौजूद होते हैं और उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह जो इस्तेमाल होते हैं उनके अजीज़ों अक़ारब की जानब से भी जमा करवाए जाते हैं। तो IG जेल खाना जात का कहना है कि इन फंड्स को हिफाजत के लिए सबसे अहम तरीका यही है कि इसके बैंकों के जो अकाउंट्स हैं वो जेलों के अंदर बने ताकि कैदियों के जितने भी पैसे जमा हों या ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। महकमा खजाना ने जनूबी पंजाब पुलिस के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। जनूबी पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ कैटेगरीज की 57 असामियाँ मंजूर की गई हैं। DIG 1 और SSP की 3 असामियाँ मंजूर की गई। महकमा खजाना ने जनूबी पंजाब पुलिस के लिए 1 अरब 50 करोड़ मंजूर कर लिए हैं। जनूबी पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ कैटेगरीज की 57 असामियाँ मंजूर की गई हैं। DIG 1 और SSP की 3 असामियाँ
मंजूर कर ली गई हैं। DIG की 1 और SSP की 3 असामियाँ मंजूर की गई हैं। महकमा खजाना ने जनूबी पंजाब पुलिस के लिए 1 अरब 50 करोड़ भी मंजूर कर लिए। जनूबी पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ कैटेगरीज की असामियाँ मंजूर की गई हैं। DIG 1 और SSP की 3 असामियाँ मंजूर कर ली गई हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। दफातर में खवातीन को हिरासा करने के खिलाफ कमेटी कायम कर दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने खवातीन को हिरासा करने पर कमेटी बनाई है। सेक्रेटरी रेगुलेशन अहमद अली कंबू कमेटी के सरबराह होंगे। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन और डेप्यूटी सेक्रेटरी लीगल कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी दफातर में खवातीन को हिरासा करने की शिकायत सुनेगी। खवातीन को हिरासा करने के खिलाफ कमेटी को मुकम्मल इख्तियारात भी दिए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने शिकायत के लिए मुरासला तमाम महकमों को इरसाल कर दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि दफातर में खवातीन को हरासा करने की शिकायत के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है। सूबाई वज़ीर लेबर की ज़ाती मसरूफियात से महकमे के अहम इंतजामी उमूर मुतासर होने लगे। तफसीलात जानेंगे साउथ बट से। जी साउथ। आज बिल्कुल सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान की ज़ाती मसरूफियात अब महकमे के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो गई हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो कैबिनेट का इजलास था 33वां, उसके अंदर वर्कर वेलफेयर बोर्ड और सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स की तैनाती के हवाले से एजेंडा शामिल किया गया था। लेकिन जो अंसर मजीद खान है, जो अमेरिका में आजकल छुट्टी पर हैं, उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस को आगाह किया कि इस एजेंडे को शामिल ना किया जाए। मैं स्पॉट पर मौजूद नहीं हूँ। मामला ये काफ़ी देर से ज़ेर इल्तवा है और जैसे ही वर्कर वेलफेयर फ़ंड वफाक से ट्रांसफ़र होकर वर्कर वेलफेयर बोर्ड के पास आया तो तकरीबन 10.5 माह से ये गवर्निंग बॉडी ज़ेर इल्तवा थी, जबकि सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी गुज़िश्ता 1.5 साल से गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही है। लेकिन अंसर मजीद खान क्योंकि ख़ुद उसके अंदर कई लोगों को ज़राए की जानिब से बताया गया शामिल करना चाह रहे थे, तो उनकी जानिब से ये बात अमेरिका से पैगाम पहुँचाया गया कि मैं शामिल नहीं हूँ, तो इसको गवर्निंग बॉडी क्या जो मामला हैं और उनके जो एजेंडाज हैं उनको ज़ेर बहस ना लाया जाए। ज़राए की जानिब से ठीक है साउथ बट, बहुत शुक्रिया आपका। बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से 6 मुकम्मल किए जाने वाले 18 अहम मनसूबों की तफसीलात जारी कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। रवा माली साल जो 2020-21 चल रहा है, इसमें अब PND बोर्ड की तरफ से नए माली साल में जो फ़ौरन गैर मुल्की तरक्याती या मालियाती इदारों की तरफ से जो फंडिंग की जा रही है, उस हवाले से एक रिपोर्ट ऐवान वज़ीर को अरसाल की गई है और उसमें बताया गया है कि 133 अरब रुपए की फ़ौरन फंडिंग की जाएगी 18 अहम मनसूबों पर। और इसमें ना सिर्फ आलमी बैंक शामिल है बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक और डेफिड जो है वो भी शामिल होगा। तो इसकी तरफ से 133 अरब रुपये की फंडिंग की जाएगी जो कि रवा माली साल में जारी रहेगी तरक्याती मनसूबाजात की तकमील के लिए। और इसमें ना सिर्फ एजुकेशन, सेहत बल्कि सीवरेज के निकासी आब और साफ़ पानी की फराहमी के मंसूबे भी इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ ही जो कफालत प्रोग्राम है तहरीक इंसाफ। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे अब कुछ खेल की बात होगी। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पाकिस्तानी एथलीट्स के 20 सैंपल टेस्ट पॉजिटिव आने की रिपोर्ट्स पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को मौसूल हो गई हैं। तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज। जी बिल्कुल, साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले 3 पाकिस्तानी एथलीट्स जिनके डोप टेस्ट पहले मुस्बत आए थे, उनमें से 2 पाकिस्तानी एथलीट्स जिन्होंने 20 सैंपल के लिए दरख्वास्त दी थी, इन दोनों के 20 सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट जो है पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को मौसूल हो गई है। आज सुबह मौसूल होने वाली रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई कि दोनों पाकिस्तानी एथलीट्स के जो डोप टेस्ट हैं वो मुस्बत आए हैं, 20 सैंपल भी मुस्बत आ गया, जिसके बाद अब इन दोनों एथलीट्स पे और सेमीउल्लाह जिन्होंने पहले अपनी गलती तस्लीम की थी, तीनों के ऊपर अब पाबंदी लगाई जाएगी। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को मौसूल होने वाले लेटर में इन तीनों एथलीट्स पर अभी तक पाबंदी का फैसला नहीं किया गया था। हम ये बात कंफर्म है कि इन तीनों एथलीट्स पे पाबंदी लगाई जाएगी। समीउल्लाह जिन्होंने अपनी गलती तस्लीम की थी, वाडा कवानीन के मुताबिक उन पर कम से कम 3 साल की पाबंदी लग सकती है। इसके साथ साथ दो एथलीट्स महबूब अली और मोहम्मद नईम जिन्होंने 20 सैंपल के लिए कहा था, उन दोनों पर कम से कम 4 साल की पाबंदी लगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।